गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अध्याय 2 शुरू कर चुके थे और प्रश्नावली 2.1 ख़त्म कर चुके थे, तो उसके आगे अब हम नया भाग शुरू करने जा रहे हैं, भाग 2.3, जो कि है बहुपद के शून्यक। अच्छा, बहुपद के शून्यक, शून्यक में आप नाम से सुनने में शून्य एक आ रहा है, यानी कि कुछ शून्य होगा, है ना। तो इसको समझने से पहले एक बार एक बहुपद ले लेते हैं हम। तो हम एक बहुपद लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें यदि px में सर्वत्र x के स्थान पर 1 रख दें, अगर हम यहाँ जो ये x है आपको दिख रहा है, इन सब में सब जगह पर 1 रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी p x की जगह पे हमने 1 रख दिया, यानी x इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है, तो p1 क्या आ गया, 5 इंटू 1 का क्यूब, 1 रखा तो 1 का क्यूब, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 और 2 तो वैसे ही रहेगा। 5 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 5, 2 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो -2 प्लस 3 इंटू 1 3 और -2, तो 5 3 8 और -2 4, तो 8 में से 4 गए 4। तो अब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान कितना है, मान आया 4। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर px का मान 4 है। इसी प्रकार अगर हम 1 की जगह x को 0 रख दें तो 5 गुणा 0 0 0 -2, यानी ये 0 ये भी 0 ये 0 और सिर्फ -2, यानी कि p इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 अगर है तो मान क्या है, -2। अच्छा, ये मान क्या होता है, मान वो चीज़ है कि x की जो वैल्यू रखोगे उससे जो आंसर आ रहा है वो मान है। ठीक, x की वैल्यू बहुपद में जो भी रखोगे उससे जो लास्ट आंसर आ रहा है वो है मान। तो अब आप लोग घर पे मुझे p इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1 पे मान ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आपके बुक के उदाहरण 2 पर। ठीक है, चरों में दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो बहुपद दे रखा है उसका इस पर मान ज्ञात करना है, यानी कि जैसे अगर हम पहला करें, x इक्वल टू 1 पर px का मान ज्ञात करना है। px क्या है, 5x² माइनस 3x प्लस 7, तो x की जगह 1 रखना है, यानी कि p1 निकालना है हमें। 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 प्लस 5 12 और -3, 12 में से 3 गए 9, तो यानी p इक्वल टू 1 पे 9 माना है। ऐसे सेकेंड y इक्वल टू 2 रखना है, तो y इक्वल टू 2 पे q y की जगह 2, यानी 3 2 का क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 तियाँ 24, 24 माइनस 8 प्लस √11, यानी कि 24 में से 8 गए, कितना बचा, 16 प्लस √11, ये हुआ। ऐसे ही तीसरा t इक्वल टू a पर, यानी कि p a की वैल्यू, अब यहाँ a रखना है तो वो रख देते हैं, 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6, तो क्या हुआ, a की पावर 4 यानी 4a4 प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6, ये इसका मान, ये इसका मान और ये भी मान, ये मान निकाल लिया हमने। मान क्या होता है कि जो वैल्यू दी गई है बस उस पर हमें अगली चीज़ें रख देनी और जो आंसर आएगा वो मान होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मान। मान के बाद अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी, शून्यक। तो अब बहुपद देखते हैं px इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब ज़रा x इक्वल टू 1 पे इसका मान निकालो, तो मान क्या आया, 0। दिख रहा है, शून्य आ गया कुछ, तो शून्यक को हम शून्य से देख सकते हैं कि जब 0 आ जाए वैल्यू तो वो उसका शून्यक होगा। क्योंकि p इक्वल टू 1 0 है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक जो एक रखा था हमने, बहुपद px का एक शून्यक है, क्या कहते हैं, 0। ठीक है, अच्छा, मान को हम क्या कहेंगे, मान होती है वैल्यू, शून्यक होता है 0। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार हम जांच कर सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पर x माइनस 2 का एक शून्यक है, क्योंकि देखो यहाँ 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जहाँ वैल्यू रखने पर 0 आ जाए वो उसका शून्यक भी कहलाता है। मान तो 0 है ही, लेकिन शून्यक भी कहलाएगा, x की वैल्यू 2 शून्यक के रूप में होगी। तो हम व्यापक रूप से क्या कह सकते हैं, व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि अगर p में x की जगह पर c रख दें तो 0 हो जाता है।
तो यही इसका शून्यक होता है। ठीक है, अब बहुपद का शून्यक बहुपद को शून्य के समीकृत करने पर प्राप्त किया जाता है। अभी देखा ना आपने, हमने क्या किया था, px इसको इक्वल टू 0 किया तो समीकृत किया 0 के बराबर। तो यही ये पॉइंट कह रहा है, बहुपद का शून्यक बहुपद को शून्य के समीकृत करने पर प्राप्त किया जाता है, और इसी को हम बहुपद का एक मूल कहते हैं, रूट भी कहते हैं। यानी कि देखो शून्यक, उसके बाद आया हमारे पास शून्यक 0, और अब आया हमारे पास एक और टर्म मूल, रूट। मूल ज्ञात कीजिए अगर कहा जाए तो आपको 0 फाइंड करना है, शून्यक ही ज्ञात करना है, भाई उसका मूल भी होगा। ठीक है, एक शून्योत्तर यानी कांस्टेंट अचर पद, एक कांस्टेंट अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। मतलब कि अगर px इक्वल टू 5 है तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि 5 के साथ क्या है, x⁴0, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी रखें जो 0 नहीं करेगा तो 5 ही रहेगा, तो इसीलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो उदाहरण 3 देखते हैं, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। अब इन दोनों को x की जगह रखेंगे और देखेंगे जिससे 0 आ जाए वो शून्यक है, जिससे 0 ना आए वो शून्यक नहीं है। मान लेते हैं px इक्वल टू x+2, तब p 2 रखने पर 2 + 2 4, यहाँ 2 रखा 4, -2 रखने पर 0, दिखा कुछ, जिससे 0 आ गया वो होगा शून्यक। अतः -2 बहुपद x+2 का एक शून्यक है। यानी कि अगर कहा जाए कि -2 क्या है, मूल है, इस बहुपद का मूल भी है और शून्यक भी है। परंतु 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया। बट हाँ, अगर ये कहा जाए कि 2 पर इसका मान ज्ञात कीजिए तो क्या है, 4। ठीक है, अब उदाहरण 4 क्या कह रहा है कि बहुपद px इक्वल टू 2x+1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य क्या होता है, इसको 0 के समीकृत करना है, तो px को 0 के बराबर रख दिया, 2x+1 0, तो यहाँ से 1 इधर आया तो -1 और 2 इसके नीचे, तो x इक्वल टू -1/2 प्राप्त होगा। यही इसका शून्यक और मूल हो गया। यानी अतः -1/2 बहुपद का एक शून्यक है या मूल है। ठीक, अगर कहीं कहा मूल प्राप्त कीजिए तो भी यही है, शून्यक प्राप्त यही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों से हमने एक बात सीखी कि रैखिक बहुपद के लिए क्या है, यदि px ax + b है, एक रैखिक बहुपद है, ऐसे लिखते हैं, मैंने याद दिलाया ना, जैसे ये रैखिक बहुपद था ax² + bx + c वेयर a not इक्वल टू 0, क्या था, द्विघात, ये रैखिक, ये द्विघात। तो यहाँ पर देखते हैं, रैखिक बहुपद हो तो हम px का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको 0 के बराबर, ax इक्वल टू b, यानी हमेशा x क्या होगा, -b/a। तो b क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, a क्या होता है जो x के साथ, वही उसका शून्यक होगा। ठीक है, अतः x इक्वल केवल px से एक शून्यक हो। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि अगर जितनी ये है उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर देखो x⁴1 है तो यहाँ एक शून्यक, यहाँ x⁴2 है तो इसके 2 शून्यक। अच्छा, अभी हमने पीछे देखा था अचर के कितने थे, 5 × x⁴0, 0, तो इसीलिए इसका कोई शून्यक नहीं होता है ना, कोई शून्यक नहीं था इसका। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि द्विघात के कैसे निकाले जाते हैं। तो सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो मान लीजिए px इक्वल टू x² - 2x, एक बार 2 पे वैल्यू चेक करते हैं। तो p 2 पे क्या आया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2, 0 आ गया, यानी 0 आते ही 2 इसका शून्यक है। ठीक है, यानी मूल 2 है और इसका शून्यक भी 2 है, और p 0 पे 0 और 0, ये भी 0, यानी 2 और 0 दोनों ही इसके शून्यक हैं। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² - 2x से शून्यक हैं। ठीक है, अच्छा, ऊपर लिखे सभी उदाहरणों से हम कुछ धारणाएं बना सकते हैं, जैसा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यक 0 ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 0 ही शून्यक होगा, है ना, क्योंकि अब हम पिछले देख के आए थे एक एग्जांपल, याद कीजिए कौन सा वाला देखा था हमने। तो हमने देखा था p = 0 वाला, याद है ना आपको, ये वाला देखिए यहाँ पर p = 0 रखने पे ये हुआ था 0, नहीं हुआ था ना, -2। तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका शून्य हो। 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है, यहाँ बताया ना हमने, सिर्फ एक ही है ना, b/a, इसलिए। उसके बाद प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 और 0, 2 है क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ऐसे अगर x³ की कोई इक्वेशन होगी तो त्रिघात बहुपद के 3 होते हैं। ठीक, जितनी सबसे बड़ी x की पावर होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे बेटा,
क्योंकि ये हम अभी बता रहे थे ना कि सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात ही उसके उसमें शून्य पैदा करती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप अपने से प्रश्नावली 2.2 करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कठिनाई सामने आती है, आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपना प्रश्नावली हल करके मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।